हेलो। हाँ, तो कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपका एक्सरसाइज 1.3 की के 3 सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तक हो गए थे। और चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। सबकी किताब में अलग ऊपर नीचे हो सकता है, देखेंगे NCERT वाली में सब में शायद ऐसे ही दिया होगा। और आप देखेंगे इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो पीछे हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसी तरह आपको इसको लिखना है माना, है ना। कल हम लोग कर चुके माना x बराबर 0.99999 5 बार लिखा हुआ है, तो 5 बार हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब जो है इसको आप क्या करेंगे, इसको हम लोग कितने से गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे। इसको जो है 10 से गुणा करने पर इसको समीकरण 1 बना लीजिए। तो ये 10 दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दीजिए। समझाना कुछ नहीं है, कल हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप समझ भी गए होंगे, बिल्कुल सेम है। तो 10x बराबर हो जाएगा 9 ये समीकरण 2 आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको समीकरण 2 से 1 घटाएंगे तो 10x माइनस x बचेगा, 9 माइनस 0 बचेगा, 9 माइनस 0 बचेगा कि दशमलव के बाद इसमें भी 9 है, दशमलव के बाद इसमें भी 9 है। समीकरण यहाँ लिखना चाहें लिख देंगे, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट, दूसरे वाले से पहले वाले को घटाया तो 10 बायाँ 25 घटेगा, 10x माइनस x, इन्हें दशमलव से पहले 9 है, यहाँ 0 है, तो 9 माइनस 0, दशमलव के बाद इसमें भी 9 इसमें भी 9 तो सारी संख्याएँ कैंसिल हो गई। तो 10x से 1 x गया तो बचेगा 9x बराबर 9, तो x बराबर आ जाएगा 9/9। तो x बराबर कितना आ गया, 1/1 लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप का हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं, जैसे 3 नंबर किया था उसी तरह बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एक ही नंबर है 9 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप इसको एक बार 10 से गुणा कर देंगे और आपका क्वेश्चन ये लग जाएगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, तो बच्चों आप लोग देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 5, 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इस सवाल में कुछ नहीं है, आपको 1 को 17 से भाग करना है, आपको 1 को 17 से भाग करना है। आप लोग भाग कर लेंगे और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक पूरा बड़ा भाग होगा, एक पेज पे पूरी आएगा, इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। आपको सप्तक पहाड़ा मालूम है, तो 1 को 17 से भाग कर लीजिएगा, पूरे पेज पे आएगा, करते जाइएगा। 16 अंक आएंगे, कितने आएंगे, 16 अंक आएंगे। 16 अंकों के बाद वही संख्याएं फिर से रिपीट होना, पुनरावृत्त संख्याओं की स्टार्ट हो जाएगी, उन्हीं अंकों का पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगा, वही संख्याएं बार बार आने लगेंगी। ठीक है, तो आपको ये उत्तर हम इसको लिखे दे रहे हैं, 1/17 जो है 1/17, 1/17 को जब भाग करेंगे तो ये आएगा 0.05, 8823 आएगा, 23 आएगा, और 5294, कितना आएगा 0.0582352941111, है ना। तो इतनी संख्याएं, अब देखिए 1 यहाँ पे स्टार्ट हो गया, फिर से 1 आएगा ना, 1 फिर से आ गया, इसको आप देख सकते हैं 117647, 117647 डॉट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप देखेंगे, आप कुछ नहीं इसमें भाग करना है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, बड़ी भाग है, पेज पे आएगी नहीं इसके ब्लैक बोर्ड पे, आप पूरे पेज पे करेंगे तो इसके अंक 16 अंक आएंगे। इसके बाद
अब संख्याएं फिर से रिपीट होने लगेगी। तो इसमें लिख देते हैं अधिकतम अंकों की संख्या बराबर कितनी होगी 16। ठीक है, 16 अंक आएंगे, उसके बाद संख्याएं फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को है, आप लोग इसको भाग कर लेंगे। ठीक है, इसमें 16 अंक आएंगे, 16 अंकों तक उसके बाद संख्याएं आपकी रिपीट होने लगेंगी। ठीक है, तो इसको हम मिटाले दे रहे हैं, इसको आप लोग भाग कर लीजिएगा। आंसर हमने लिख दिया है, भाग करेंगे, 16 अंकों के बाद संख्याएं रिपीट होंगी। इसके बाद आप देखेंगे छठा क्वेश्चन लिखा है P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसमें भैया सवाल में कुछ नहीं है, इसमें आपको अपनी मर्जी से उदाहरण लिखने हैं। कैसे उदाहरण लिखने हैं, कंडीशन लगी है P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। दोनों पूर्णांक हैं, दोनों अभाज्य हैं, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। और 5/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं, 17/10 लिख सकते हैं। और आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बताया ना हमने। आप यहाँ पे 18/5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये सभी संख्याएं हैं, अभाज्य हैं, है ना। इनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणन 18 तो भाज्य है, लेकिन यहाँ 5 है, 5 किसी से कटता नहीं। इनके दोनों गुणनखंड करोगे तो दोनों में एक ही आपको कॉमन मिलेगा, इनके दोनों गुणनखंड करोगे तो दोनों में एक ही कॉमन मिलेगा। एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, ये सभी संख्याएँ शांत हैं। अब आप भाग करके देख लेंगे। और लेकिन यदि आप ये लिख देंगे कि 10/3 है ना, या 13/3 या 14/5, तो ये संख्याएं हैं जो अशांत हैं, क्योंकि हम आपको पीछे बता चुके हैं शांत कैसी होती हैं, जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड करने पे उसमें 2 आए या 5 आए, है ना, या 2 और 5 दोनों आए, मतलब गुणनखंड 2 गुणे की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप के होते हैं, वो संख्याएं शांत होती हैं, बाकी सब अशांत होती। तो इसमें आपको उदाहरण लिखना था, ये उदाहरण आप लिख देंगे ऐसे, है ना। ये उदाहरण आपके हो गए, उसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं। बटे में 2 होना चाहिए, बटे में 5 होना चाहिए, या 5 और 2 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, और ये शर्त है कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो लिख देंगे उत्तर में, और लिख देंगे। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ Q के गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n या 5 की पावर n, या 2 गुणे 5 की पावर n के रूप के होने चाहिए। ठीक है, हर में Q होता है P/Q, तो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n के हों या 5 की पावर n के हों, या 2 और 5 दोनों की पावर n, मतलब 2 की पावर n 5 की पावर n दोनों आ सकते हैं, के रूप के होंगे तो संख्या शांत होगी। ठीक है, ऐसा आपको उदाहरण लिखने थे, हमने आपके सामने लिख दिया है। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखें अगला क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 7 है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हैं, है ना, मतलब अनावसानी है, शांत नहीं होगा, अशांत होगा, और अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं होंगे बार बार, है ना। जैसे आप 10 को 3 से भाग करेंगे तो 10 3 3 9 1 बचा, आप भाग करके देख लीजिए। 3 से 3 3 9 1 बचा, दशमलव लगाया 0 हुआ, 3 3 9 1 बचा, 10 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 3 3 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9। तो ये शांत नहीं है, ये भी अशांत है ना, ये भी कैसा है, अशांत है, अनवसानी आवर्ती है, 3 बार आ रहा है। लेकिन ऐसी संख्या हमको लिखने उदाहरण जो अशांत हों, अनवसानी अनावर्ती हों, मतलब बार बार आवर्ती नहीं होनी चाहिए। 1 आए, फिर 2 आए, 4 आए, 6 8 7 5 4 3 2 5 अलग अलग संख्याएं बार बार आएँ, तो इसमें आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, है ना।
और उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं √2, √3, √5, √7। ये सभी संख्याएं अपरिमेय हैं, इनके आप वर्गमूल निकालेंगे तो आसानता आएगा और अनावर्ती आएगा, मतलब बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो थी वो समाप्त हो चुकी है। आप लोग घर पे अभ्यास करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। यदि कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।